ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवा ज़िंदगी के। कहाँ हैं मुहाफ़िज़ खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। साहिर लुधियानवी ने एक मशहूर फ़िल्म प्यासा के लिए जब ये गीत लिखे थे, तब शायद किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इसके इतने सालों बाद भी ये गीत उतना ही प्रासंगिक रहेगा। आज बिहार में वशिष्ठ नारायण सिंह की मौत हो गई। वशिष्ठ नारायण सिंह जिन्होंने नासा में काम किया था, जिन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी, जिन्होंने आइंस्टाइन के थ्योरी को चैलेंज किया था, और जब 2 घंटे के लिए नासा के कंप्यूटर बंद हो गए थे तो वशिष्ठ नारायण सिंह ने जो गणना की थी वो गणना कंप्यूटर से बिल्कुल सटीक मैच हुई थी। ये तमाम किस्से कहानियाँ अब उनके मरने के बाद बहुत सारे लोगों को मालूम चल गई होगी, लेकिन पिछले 40 सालों से विक्षिप्त पागलों की तरह और कई बार सड़क पर भीख मांगते नजर आए वशिष्ठ नारायण सिंह को की स्थिति बताती है कि बिहार में प्रतिभाओं के साथ क्या होता है। और जो हिंद पर नाज करने वाले लोग हैं उन्हें भी बताना चाहिए कि हम अपनी प्रतिभाओं को, आखिर कोई क्यों रुके बिहार में। वशिष्ठ नारायण सिंह की मौत और उस मौत के बाद जिस तरीके से सरकार ने उनके शव के साथ व्यवहार किया कि 1 घंटे तक वो शव लावारिस पड़ा रहा, उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई, और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक रस्मी श्रद्धांजलि अर्पित की कि बिहार को अपूर्णीय क्षति हुई है। इस पर हंसा जाए, रोया जाए या सर पीट लिया जाए, ये फैसला करना आपका काम है। लेकिन ज़रा इस बात पर गौर कीजिए कि ये कब शुरू हुआ मामला कि बिहार में प्रतिभाओं के साथ हमने ये इस तरह का भेदभाव करना शुरू किया। पिछले लगभग 2-3 दशक से शिक्षा व्यवस्था चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, अपराध के मामले में हम शीर्ष पर जाते हैं, और पर्यावरण के मामले में बिहार के सारे शहर बिना औद्योगिक इकाइयों के, बिना इंडस्ट्री के दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है। बिहार को तब भी शर्म नहीं आई जब मुजफ्फरपुर में कई मासूम बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ और उसमें सरकार से जुड़े लोग शामिल थे। बिहार को तब भी शर्म नहीं आई जब उसकी राजधानी पटना सिर्फ बारिश के पानी की वजह से महीनों गटर बनी रही। बिहार को तब भी शर्म नहीं आई जब इसके मंत्री और इसके संतरी तमाम गलत गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं। तो हम किस उम्मीद से कहें कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं? क्या कोई ऐसे लोग बचे भी हैं जिन्हें हिंद पर नाज है? आप मुझे ये बताइए कि एक बहुत बड़ा मसला रहता है जिसे कहते हैं ब्रेन ड्रेन, यानी कि भारतीय प्रतिभाओं का विदेश में पलायन। अमेरिका में वैज्ञानिकों को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, फर्स्ट क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन भारत में आप कितने वैज्ञानिकों के नाम जानते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम अगर राष्ट्रपति नहीं होते तो शायद उनके बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं। ये आज जो वशिष्ठ नारायण सिंह की मौत हुई है और उनकी लाश के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया है, चीज़ें सतह पर सामने आ गई हैं। हमें हमारी शर्मिंदगी और हमारे मुंह पर एक करारा तमाचा देकर ये मौत गई है। आखिर सोचने की बात है कि अब हम किस मुंह से कहेंगे कि हमारे प्रदेश से प्रतिभाएं निकलती है और हम उन प्रतिभाओं के साथ क्या व्यवहार करते हैं। बहुत पुराने उदाहरणों के साथ बिहार पर लोग बात करते हैं, लेकिन ये वो दौर नहीं है जब कोई संसार छोड़ दे तो बुद्ध हो जाता है। ये वो भी दौर नहीं है कि कोई वस्त्र त्याग दे तो महावीर हो जाता है। ये वो भी दौर नहीं है कि कोई एक गुरु जब अपनी चुटिया खोल लेता है और कहता है नंदवंश का सत्यानाश हो जाएगा, उसका सर्वनाश कर दूंगा, तो वो एक महान गुरु चाणक्य हो जाता है। ये हज़ारों साल पुरानी उदाहरणों से आप वर्तमान सच्चाइयों को नहीं छुपा सकते। वर्तमान में स्थिति ये है कि अपराध, तमाम तरह के गलत वजहों के कारण बिहार चर्चा में आता है। उसकी सबसे बड़ी समस्या ज़हनी है, मानसिक है। पलायन बिहार का सबसे बड़ा सच है, लेकिन जो लोग पलायन करके जाते हैं, क्या उनके अंदर बिहार को लेकर किसी भी किस्म की भावना बचती है? क्या वो वापस लौटना चाहते हैं? वो वापस लौटना नहीं चाहते। क्या वो अपने बच्चों को उस संस्कृति से जोड़े रखना चाहते हैं? दुर्भाग्य से यहाँ भी जवाब ना ही है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि इन वशिष्ठ नारायण सिंह की मौत क्या सिर्फ सरकारी उदासीनता के ऊपर तमाचा है, या 40 साल तक उसी बिहार में कभी वो विक्षिप्त की स्थिति में इधर उधर भटकते रहे? क्या हम नागरिकों ने उनकी क्या सुध ली? स्टीफन हॉकिंग्स का नाम आपने सुना होगा। उनका पूरा शरीर लकवाग्रस्त था, उन्हें भी यही बीमारी थी जो
वशिष्ठ नारायण सिंह को थी, लेकिन अंतिम समय तक स्टीफन हॉकिंग्स विज्ञान की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण नामों में से एक रहे। अंतिम समय तक वो विज्ञान को नई नई चीज़ें, नए नए खोज और उनके जहन का, उनके दिमाग का इस्तेमाल होता रहा। लेकिन हमने वशिष्ठ नारायण सिंह को दर दर भटकने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया था। आज जब उनकी मौत हुई है, या एक वशिष्ठ नारायण सिंह की अगर जीवन यात्रा को देखें तो वो बिहार के पतन की भी कहानी है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने नेतरहाट से स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। नेतरहाट उस दौर में स्कूली शिक्षा के लिए पूरे भारत के अग्रणी स्कूलों में गिना जाता था। वशिष्ठ नारायण सिंह ने फिर पटना साइंस कॉलेज से बीएससी की। पटना साइंस कॉलेज विज्ञान के मामले में देश का एक प्रतिष्ठित संस्थान था। सोचिए कि अब बिहार में पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग, पटना साइंस कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों को आश्चर्य होगा कि अमेरिका का कोई डॉक्टर कैली उस वक्त पटना यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा था। मगर जब डॉक्टर कैली आए और वशिष्ठ नारायण सिंह की अद्भुत प्रतिभा को देखा तो उन्हें अमेरिका बुलाया, बर्कली, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की। वहाँ पे उन्होंने पढ़ाया भी, बतौर अध्यापक भी रहे, नासा में काम भी किया। मगर वही जो भावुक भारतीयता थी वही उन्हें भारत खींच कर ले आई। उन्होंने सोचा कि अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल अपने देश के लिए होना चाहिए। वो भारत आ गए और यहाँ उनकी शादी हुई। उसके बाद सिजोफ्रेनिया बीमारी का शिकार हुए और उसके बाद हमारी सरकारों ने उनकी कोई सुध नहीं ली। वशिष्ठ नारायण सिंह उसके बाद जब भी खबर में आए, कभी इस वजह से खबर में आए कि वशिष्ठ नारायण सिंह, महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह को भीख मांगते देखा गया और कुछ लोगों ने उन्हें रेस्क्यू किया। और आज वशिष्ठ नारायण सिंह को लेकर जो आखिरी खबर आई है वो उनकी मौत की खबर आई है। और उनकी मौत के बाद उनकी लाश के साथ जिस तरीके का सलूक किया गया है उसको लेकर ये खबर आई है। ये हम तमाम उन लोगों के लिए सोचने की बात है, डूब मरने की बात है, जो अपनी प्रतिभाओं का रश्क करते हैं, भारतीय प्रतिभाओं को दुनिया के बरक्स खड़ा करना चाहते हैं और बिहार की एक उज्ज्वल छवि बनाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर ये बिहार की जनता, बिहार के नेता और बिहार के तमाम उन लोगों के लिए शर्म की बात है जो बिहार से अपने आप को जुड़ा हुआ मानते हैं। और वशिष्ठ नारायण सिंह सिर्फ बिहार की संपत्ति नहीं थे, उन्हें पूरे देश पर गर्व होना चाहिए था। और अगर वशिष्ठ नारायण सिंह भारत नहीं लौटते तो शायद उनकी इतनी बुरी मौत नहीं होती, शायद उनकी इतनी बुरी गत नहीं होती। अब उनकी मौत के बाद जब ये कहानी ख़त्म हुई है तो हम यही कह सकते हैं कि शायद उनकी ज़िंदगी का सबसे गलत फ़ैसला था दोबारा भारत लौटना, ऐसे कमज़र्फ लोगों के बीच लौटना जो अपने नायकों को पहचानते नहीं, जो अपराधी किस्म के नेताओं की तो पूजा कर सकते हैं, जो बलात्कारी और शोषण करने वाले लोगों को संसद पहुंचा सकते हैं, लेकिन अपने वैज्ञानिकों को, अपने विद्वान जनों को इज़्ज़त बख्शना नहीं जानते, उनकी कद्र करना नहीं जानते। शाहिद लुधियानवी ने उस गीत में जो आखिरी पंक्तियां कही थी उसी के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सोचिएगा कि हम किस स्थिति में हैं और वो ख़ासकर बिहार से जुड़े लोग जो हैं उनके लिए आज का दिन निश्चित तौर पे बहुत शर्मिंदगी का दिन है। शाहिर अपने इस गीत के आखिर में कहते हैं कि ज़रा इस मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे, ये गलियाँ, ये मंज़र दिखाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर उनको लाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं। हिंद पर नाज करने की आज कोई वजह तो नहीं मिलती। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।